प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित वैज्ञानिक संकल्पनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन द्वारा 1749 में किया गया। इसके बाद में इस क्षेत्र में अनेक विद्वानों ने अपने मत प्रतिपादित किए और जिसके परिणामस्वरूप अनेक परिकल्पनाओं तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ। परंतु आज भी किसी एक सिद्धांत को और परिकल्पना को पूर्ण रूपेण मान्यता प्राप्त नहीं है। ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर वैज्ञानिक संकल्पनाओं को विद्वानों ने दो वर्गों में विभाजित किया: अद्वैतवादी संकल्पना तथा द्वैतवादी संकल्पना। अद्वैतवादी संकल्पना, इस संकल्पना को पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। इसके अनुसार ग्रहों तथा पृथ्वी की उत्पत्ति केवल एक ही वस्तु अथवा तारे से मानी गई। सौरमंडल की उत्पत्ति केवल एक तारे से ही हुई। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए अनेक विद्वानों ने अपने मत विभिन्न रूपों में प्रतिपादित किए। इस दिशा में सर्वप्रथम जो प्रयास था वो कास्ते बफन द्वारा किया गया। आगे चलकर इमैनुअल कांट, लाप्लास, रॉस और लॉकियर इत्यादि विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। हम आज कांट की वायव्य राशि परिकल्पना का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जर्मन दार्शनिक कांट ने 1755 में अपनी परिकल्पना वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया, जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित थी। इस परिकल्पना की प्रारंभ में बहुत सराहना हुई, परंतु आगे चलकर इसे तर्कहीन प्रमाणित किया गया, क्योंकि ये परिकल्पना गणित के गलत नियमों पर आधारित थी। कांट ने अपनी परिकल्पना के प्रतिपादन के क्रम में माना कि सर्वप्रथम ब्रह्मांड में देव निर्मित आद्य पदार्थ बिखरे हुए थे और ये पदार्थ अत्यंत कठोर, शीतल तथा गतिहीन थे। आगे चलकर कांट ने यह मान लिया कि आपसी आकर्षण के कारण ये कण एक दूसरे से टकराने लगे और इनमें आपसी टकराव के कारण ताप तथा भ्रमण गति का आविर्भाव हुआ। इनके तापमान में निरंतर वृद्धि होने लगी, जिसके कारण आद्य पदार्थ एक वायव्य राशि में परिवर्तित हो गए। ताप तथा भ्रमण गति के परिणाम स्वरूप प्रारंभिक शीतल तथा गतिहीन वायव्य पदार्थ एक तप्त तथा गतिशील नीहारिका में परिवर्तित हो गया। कांट ने ऐसा माना, प्रतिपादित किया। नीहारिका के ताप के आविर्भाव के साथ ही वह घूमने लगी, उसके आकार में वृद्धि होने लगी, जिसके कारण उसके तापमान में वृद्धि से नीहारिका की परिभ्रमण गति में भी वृद्धि हुई। इस प्रकार कांट ने माना कि नीहारिका की गति में इतनी वृद्धि होने लगी कि वह तीव्र गति से घूमने लगी, और केंद्रापसारित बल अर्थात केंद्र से बाहर की ओर जाने वाला बल के प्रभाव से नीहारिका के मध्य भाग में उभार आने लगा तथा इस क्रिया की तीव्रता के कारण पदार्थ का एक छल्ला नीहारिका से बाहर निकल गया और इसी क्रिया की पुनरावृत्ति हुई, जिसके कारण 9 गोल छल्ले नीहारिका से अलग हुए और धीरे धीरे एक छल्ला के सभी पदार्थ एक स्थान पर एकत्रित होकर एक गांठ के रूप में शीतल होकर जमने लगे और इस प्रकार से 9 छल्लों से 9 ठोस पदार्थों का निर्माण हुआ, जो आगे चलकर 9 ग्रहों के रूप में बदल गए। इस प्रकार कांट ने अपनी जो वायव्य राशि परिकल्पना थी पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रतिपादित की। उसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति केंद्रापसारित बल द्वारा नीहारिका से अलग हुए छल्ले के पदार्थों के एक स्थान पर गांठ के रूप में जमकर ठोस होने से हुई। कांट ने बताया कि मौलिक नीहारिका का जो अवशिष्ट भाग रह गया था वह सूर्य के रूप में परिवर्तित हो गया। उन्होंने बताया कि उपरोक्त प्रक्रिया की पुनरावृत्ति के कारण ग्रहों से उनके उपग्रहों का निर्माण हुआ।
अर्थात नवनिर्मित गतिशील घरों में केंद्रापसारित बल के प्रभाव से पदार्थों से वलयाकार छल्ले अलग हो गए, जिनसे प्रत्येक छल्ले के सभी पदार्थ एक स्थान पर घनीभूत होकर उपग्रह बन गए। इस प्रकार कांट के अनुसार संपूर्ण सौर मंडल का आविर्भाव हुआ। कांट की नीहारिका परिकल्पना गणित के गलत नियमों पर आधारित थी। इसका तात्पर्य है कि कांट ने गणित के गलत नियमों पर कल्पित किया। उन्होंने सर्वप्रथम आलोचकों ने सर्वप्रथम कांट पर आरोप लगाया कि कणों के आपसी टकराव से भ्रमण गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार नीहारिका की गति में वृद्धि त्रुटिपूर्ण है। कांट की परिकल्पना ये मानती है कि आद्य पदार्थ में गति कणों के आपसी टकराव से भी और कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत के विपरीत है ये, क्योंकि आपसी टकराव से गति नहीं उत्पन्न हो सकती। कांट की यह धारणा थी कि नीहारिका के आकार में वृद्धि के साथ साथ गति भी बढ़ती गई, परंतु उपरोक्त सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत के अनुसार यदि आकार बढ़ता है तो गति घटती है तथा गति बढ़ती है तो आकार घटता है। इस प्रकार कांट की परिकल्पना का मूल आधार, जिस पर वो परिकल्पना आधारित थी, गलत प्रमाणित हुआ। परंतु कांट की इस परिकल्पना का महत्व इस रूप में है कि उनके प्रयास से अन्य विद्वानों को प्रेरणा मिली और इस क्षेत्र में अनेक विद्वानों ने अपने प्रयास किए और ये परिकल्पना आगे चलकर लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना की आधारशिला बनी। धन्यवाद।